जिस दिन आपका परिवार वसुधा को दिल से अपना लेगा, उस दिन वसुधा के ससुर जी यानी कि आपके पति प्रभात जी का अंत निश्चित है। आप ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रभात जी और वसुधा की कुंडली कह रही है। उनके ग्रह एक दूसरे को काट रहे हैं। आपको याद होगा, जब देव की जिंदगी में वसुधा आई थी तो प्रभात जी को दिल का पहला दौरा पड़ा था। घबराने की कोई बात नहीं है चंद्रिका जी, मिस्टर चौहान इज आउट ऑफ डेंजर। और प्रभात जी को दूसरा दिल का दौरा तब पड़ा था जब विवाह स्थल पर देव और वसुधा को प्रभात जी ने शादी के जोड़े में देखा था। आपको अच्छी तरह याद होगा, प्रभात जी को तीसरा दौरा तब पड़ा था जब वसुधा और देव की शादी का सबके सामने खुलासा हुआ था और आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। पापा साहब, भाई साहब, उस बार भी संकट बहुत बड़ा था, तब भी समय कठिन था, लेकिन सास बहू के कठोर व्रत के कारण प्रभात जी को जीवन दान मिला। चंद्रिका जी, वसुधा जैसी निस्वार्थ लड़की बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं भूला नहीं हूं, उसने देव के लिए, आपके परिवार के लिए अपने आप को भी दांव पर लगा दिया था। लेकिन अगर आपने वसुधा को अपना लिया तो प्रभात जी का अंत निश्चित है। अब तक आपने जिन भी कारणों से उसे नहीं अपनाया वो अपनी जगह पर है, पर अब उसे ना अपनाने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है आपका सुहाग। आपके घर में सिर्फ एक ही जोड़ी रह सकती है, या तो प्रभात जी की और आपकी, या फिर देव और वसुधा की। चंदा, हम इस परिवार का बीता हुआ कल है और हमारे बच्चे देव, अभी, दिव्या, वसु हमारे घर का आने वाला कल। आज नहीं तो कल हमें तो जाना ही है। बस एक बार मेरा परिवार पूरा हो जाए, उसके बाद मैं चला भी जाऊं तो कोई मलाल नहीं। साहब, चंदा, तुमने वसु को अपनाने का मन बना ही लिया था, इसलिए तो तुम गुरुजी के पास गई। अपना मन मत बदलो, अपना लो वसु को। जो होगा देख लेंगे। नहीं साहब, हम वसुधा को कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और तुम्हारे दिल ने तो स्वीकार कर लिया है चंदा। पर हमने ही उसे अपने दिल से फिर से बाहर कर दिया। ये भी तो हो सकता है ना चंदा कि गुरुजी की बात सच ना हो। और अगर सच हो गई तो हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारे सुहाग पर संकट आए। हम मानते हैं कि देव ने उससे शादी कर ली, आप सबने उसे अपना लिया है, लेकिन हमारे लिए 100 जन्मों तक वसुधा सिर्फ हमारे घर की कर्मचारी रहेगी बस। कैसा अभागा बाप हूं मैं चंदा। अपने बेटे के लिए मैं खुद ही दुख का कारण बन रहा हूं। मेरे ही वजह से मेरी बेटी जैसी बहू को उसका हक नहीं दिला पा रहा हूं मैं। इससे अच्छा तो मुझे मौत ही आ जाती।
अरे इस घर में सब लोग अपनी मनमानी करे हैं, यानी कहीं समझे अपने आप को। संतोष, बुलाया मारे को? बैठ इधर, बात करनी है मारे को तारे से। तू मारे को अपने बिंद से मिलवाने वाली थी ना आज, पर देव कहवे है कि वो नलायक आने को मान न रहा। क्यों? हाँ हाँ दादी साहब, मतलब हाँ संतोष ये कर सके। अरे कर कैसे ना सके हैं, फोन तो कर सके ना, नंबर है थारे पास, चढ़ फोन लगा। दादी फोन बात करनी है, फोन लगा। संतोष अभी तेरी तबीयत ठीक ना है ना, जब तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी उस दिन हम बात करेंगे। कुछ ना हुआ हमारी तबीयत ने, हमारे को बात करनी है अभी के अभी। फोन लगा, लगा फोन। हाँ मैं लगा रही हूँ। अब आवाज खोल दे, हमारे को सुनना है काहे केवे ना लायक। करके घर में वसु का फोन। दादा उठाओ मत। क्यों? अरे दादी साहब वसु के सामने होंगी, वो उससे बात करने के लिए बोल रही होंगी। अब आओ मेरे साथ आओ, आप लोग यहीं बैठो। अब आप कॉल रिसीव करो और दादी साहब से ऐसे बात करो कि वो वसु के पति से मिलने की बात भूल जाए। नफरत उनके मन में इतनी नफरत पैदा कर दो उसके पति के लिए कि वो कभी सोचे भी ना उससे मिलने के लिए। ठीक है, बात करो। हेलो शर्म है कि नहीं थारे को? मैंने 1000 दफा कहा है थारे को कि मारे को बात ना करनी थारे से। समझ क्यों नहीं आती बात? क्यों फोन कर रही है मारे को? थारी अरे यो कैसे बात करे अपनी बींदड़ी से? ए कपूत नलायक, कहीं समझे अपने आप को है? अरे किसी राजमहल का राजकुमार है कहीं? अरे हमारे सामने आ जा, चप्पल मार मार के थारी सारी गर्मी निकाल दूंगी मैं। बात करो, बात डरना नहीं, डराना है हमें, डराना है। हाँ तो आमने सामने भी आ जाएंगे, मैं कौन सा डरता हूँ? अरे तू है किस खेत की मूली? मैं संतोष सिंह चौहान हूँ, और अगर मैं अपने पे आ गई ना तो तेरा सारा खानदान थर थर कांपेगा हमारे से। अरे थारे माँ बाप को तो मैं छोड़ूंगी नहीं जिन्होंने थारे को अच्छे संस्कार ना दिए। अरे इतनी अच्छी बिजली छोड़ के बैठो है तू। माँ बाप पे जाओगी तो बात ठीक ना होगी। अरे तो काय कर लेगा तू? अरे अभी तो मैं थारे माँ बाप ने घसीट के पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। अरे डंडे पड़ेंगे ना तब अकल ठिकाने आवेगी उन लोगों की। अरे तो छोड़ मारे को, बात करने दे। अरे ब्याह करके बिना कारण अपनी बिंदनी ने छोड़ के बैठो है ना तू। अरे थारे को तो मैं जेल भिजवाऊंगी, देखना तू। अगर पुलिस कचहरी से बचना है ना तो कल चौहान हाउस आ, हमारे सामने बैठ के बात कर कि क्या दिक्कत है। अगर वसु की गलती हुई तो जिम्मेदारी हमारी, और अगर बेटा गलती थारी हुई ना तो थारे को हमारी वसु को मान सम्मान के साथ विदा करके ले जाना पड़ेगा। समझ गए हो? कल तक को टाइम दे रही हूँ थारे को, उसके बाद मैं थारे को ना पताल में से भी खोद के निकाल लूंगी और उसे थारे को जेल भिजवा दूंगी। संतोष बस हमारे को क्या कहा दादा? मानी? संतोष बैठो।